कि हम लोगों को छूटे हुए के पोर्टल पर नाम नहीं जुड़ता है तो 24 में लोकसभा का चुनाव को हम लोग बहिष्कार करेंगे। मुखिया जी ही नजर पड़ते हैं, प्रधानमंत्री की नजर नहीं पड़ते, लेकिन जनता है उनके साथ सौतेला व्यवहार केंद्र से किया जा रहा है। दिल्ली में हम लोग काला झंडा लगाकर रोड पर उतरेंगे और चुनाव को बहिष्कार करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम जो है जो आज बवादम जमाने से आ रहा है कि जो जिसका बाबा जज था वो उसका पोता जज बन रहा है, क्या कंपटीशन से दूसरे आदमी को जज बनने का अधिकार नहीं है क्या? और 17 से आवास नहीं मिल रहा है। टेंगरा मुजफ्फरपुर जिले के सभी पंचायतों में आवास मुहैया 5 सालों से नहीं हो रहा है और उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते अब हम लोग को 1000 किलोमीटर यहाँ आके। नमस्कार, मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो तमाम भीड़ दिख रही है, उस भीड़ की इस देश की मीडिया में कोई जगह नहीं है और कोई भी टीवी मीडिया आपको ये सारी खबरें नहीं दिखाएगा जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती है। और इतने बड़े आंदोलन रोजाना जंतर मंतर पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी टीवी मीडिया का कैमरा यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही ये खबरें कभी भी आपके टीवी स्क्रीन तक पहुँच पाएंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक शब्द भी हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे या एक शब्द भी हम सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। इसीलिए वो सीधी तरीके से सत्ता के समर्थन में बोलते हैं और तमाम तरह की डिबेट चलती हैं जो कि देश को बांटने के लिए होती हैं। लेकिन एक आंदोलन हो रहा है। पहले मैं आपको चाहूँगा बैनर दिखाऊं। बैनर पढ़िए, प्रधानमंत्री आवास योजना से मुजफ्फरनगर जिले बिहार को वंचित किया जाने पर जो है 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है और तमाम ये भीड़ लगी हुई है, भाषण चल रहा है नेताजी का। और ये खबर आपको क्यों नहीं दिखाई जाती है, ये सबसे बड़ा जो है वो सवाल उठाया जाना चाहिए। तो मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। प्रोफेसर साहब भी हैं मेरे साथ। प्रोफेसर साहब, क्या मुद्दा है, क्यों इतना बड़ा धरना हो रहा है? मैं कुमार ठाकुर, ग्राम पंचायत राज्य द्वार पत्नी के मुखिया हूँ। हाँ जी। और कटरा प्रखंड का प्रवक्ता हूँ। हाँ। अभी जो मुद्दा है वो गलत मुद्दा है। 17 में ग्रामीण आवास योजना के तहत सूची डालना था, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला के आवास सहायक लोग हड़ताल पर थे। हाँ। जिसके कारण प्रशासन ने दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की और हमारे मुजफ्फरपुर जिला की आवास सूची को नहीं डाला गया ऐप पर। आज हम लोग उसी के विषय में धरना देने आए हैं कि मुजफ्फरपुर जिला आवास योजना के क्यों वंचित है। ये हमारे गरीब की सूची जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐप पर डाला जाए और उसकी स्वीकृति दी जाए। वो तो कह रहे, वो तो बड़े बड़े पोस्टर हम दिल्ली में भी देखते हैं, बिहार में भी देखते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर में बता रहे हैं कि सबको घर मिल रहा है, लोग अपने घरों का उद्घाटन कर रहे हैं वगैरह और प्रधानमंत्री जी उनके साथ फोटो वगैरह डाल रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में ऐसा क्या है कि वहाँ से उनको वंचित रखा जा रहा है? यही तो सवाल उठता है। मुजफ्फरपुर में 2018-19 में वो इंदिरा सहायक वो हड़ताल पर गया। हाँ। तो वहाँ के वर्तमान शोएब डीएम थे, वह सबको बहिष्कार कर दिए। मैंने उसका अधिकारी बहिष्कार कर दिए। उसके बाद वो क्या हुआ कि उस समय सब कर्मी जब बहिष्कार हो गया तो उस समय कोई माने था नहीं कि पोर्टल पर वो अपलोड करावे। ये चलते मुजफ्फरपुर जिला वंचित हो गया। बार बार माने जिला पदाधिकारी भी। तो मतलब सर समस्या ये है कि जिनको मिला भी है वो जानकारी नहीं है किस किस को मिला है। मुजफ्फरपुर मिला ही नहीं है। कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल ही बंद कर दिया गया। मुजफ्फरपुर जिला में 16 प्रखंड आती है। 16 प्रखंड में कहूँ भी अपलोड नहीं हुआ। जब अपलोड नहीं हुआ 16 प्रखंड का नाम मुजफ्फरपुर जिला का यह सरकार को डीएम ने सरकार को लिखे। एक बार 2000 में वहाँ के जिला अध्यक्ष उस समय मुखिया संघ के थे, वह धरना दिए। हाँ। सरकार को डीएम ने लिखे और सरकार ने 2 बार, अभी जो पत्र है सरकार ने 2 बार आपको भारत सरकार को भी लिखे, डिमांड किए कि उसको पोर्टल को खुलवाया जाए कि वहाँ डलाया जाए। राज्य सरकार लिखा था। ये भारत सरकार ने अभी तक ले कान में तेल धाके सुते हुए अभी तक ले पोर्टल वहाँ खुला ही नहीं।
तो चलते हम तो लोगों को वहाँ पे कुछ तो मिला होगा, कुछ तो फायदा मिला होगा। एक भी नहीं मिला, ना घर मिला है ना जानकारी है। आवास योजना मिला ही नहीं, पोर्टल ही बंद कर दिया गया। एनडीए का वहाँ यहाँ 2 सांसद हैं एनडीए को। अजय निषाद बीजेपी के सांसद हैं, बीना देवी लोजपा के सांसद हैं। इसके बाद भी हम लोग वंचित हैं। इस चलते गए आप उन दोनों सांसद के पास गए? सब लोग सूचना दिए हुए हैं, सब लोगों को लिखित दिए हुए हैं। पैड का इस्तेमाल करके पूरे लेटर पैड पे लिख के माननीय अजय निषाद जी को दिया कि हम लोग के यहाँ का जो आवास योजना है वो बिल्कुल बंद है। एक बार डीएम साहब के हमारे जिला अध्यक्ष धरना भी दिए, लेकिन यह बिल्कुल बंद है। उस पर कोई सोचना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और बिहार सरकार का रिमांडर 2 चिट्ठी अभी हमारे पास है, जो चिट्ठी आप देख सकते हैं। अच्छा, टीवी पोर्टल नहीं खोला गया। तो क्या ये ऐसा है कि ये सारी समस्या जो है जब सत्ता परिवर्तन हो गया बिहार में, उसके बाद शुरू हुई है, पहले से नहीं? उसके बाद हुआ, उसके बाद है। अच्छा, यह दोषी हम देंगे डीएम जो होते हैं जिला व केंद्र सरकार के नॉमिनेट होते हैं। बताइए। 16 से पहले यानी मुखिया जी लोग ही नहीं, यानी सरकार का निर्देश था कि बीपीएल द्वारा लोगों को इंदिरा आवास देना। 16 में जब ग्राम पंचायत के चुनाव हो जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी राशन कार्ड द्वारा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देना शुरू किया। जिसमें हुआ कि किसी पंचायत में अगर 2500 लोगों का नाम है, उसमें से 1200 लोगों का नाम आया और ऊपर से ही सिस्टम बन के आया और उसमें 1300 लोगों को किसी पंचायत में नाम छूट गया राशन कार्ड वाले को। पूरे लोग को नाम ऐप से जुड़ के आया नहीं। फिर ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा होने के बाद मुखिया जी लोग लिखे पत्राचार किए कि अगर जहाँ 2500 राशन कार्ड है और वहाँ 1200 लोगों का नाम वहाँ से चयनित होकर के आया है, इसमें से हम किनको छांटे और किनको, यानी इस तरीके से मैटर हुआ। जो 1300 लोग हैं उनका नाम जोड़ा जाए। यहाँ से लेटर गया, लेटर जाने के क्रम में कि 1300 लोगों को आप ग्राम सभा से करके और उनका नाम को भेजिए। मेरे मुजफ्फरपुर जिला में सभी आवास सहायकों, सभी मुखिया जी ग्राम सभा करके उन लोगों का नाम जोड़ के दिया गया था। वो आवास सहाय अपने तनख्वाह के चलते वो हड़ताल पर थे और सुहेल डीएम साहब थे वहाँ के। उन्होंने क्या किया, सभी आवास सहायक को बर्खास्त कर दिए। बर्खास्त कर देने के कारण तो जानकारी बंद हो गई। वो जानकारी बंद हो गई। लेकिन डीएम साहब का ये काम था कि उनके पास तो मान लीजिए आवास सहाय हड़ताल पर था, वो बर्खास्त करा दिए, तो उनके पास रोजगार सेवक था, उनके पास बहुत सारा कर्मचारी था, उनका नाम जुड़वा लेना चाहिए। फिर हम लोग ने 7/9/2020 को डीएम साहब के समाहरणालय के सामने अनशन आवरण किए थे, जिसमें मेरा जिला अध्यक्ष महोदय जो इंद्रभूषण सिंह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग कोई पार्टी से हैं या फिर कोई पार्टी? जनता पार्टी है। हम लोग जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि, हम लोग जनता पार्टी है। जनता को आवाज को हम लोग यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मुखिया जो होते हैं और हमारा ऐसा तो नहीं है कि नीतीश बाबू भेजे हैं आपको? ऐसा भी जान लीजिए कि हम लोगों को छूटे हुए के पोर्टल पर नाम नहीं जुड़ता है तो 24 में लोकसभा का चुनाव को हम लोग बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब हम गरीब को लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की इंदिरा आवास मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीब वंचित रह जाता है। मुखिया जी ही नजर पड़ते हैं, प्रधानमंत्री जी नजर नहीं पड़ते, लेकिन प्रधानमंत्री जी कितना 2,70,000 परिवार 2,70,000 नहीं है, जो जानकारी ही नहीं है क्या सरकार के पास? सरकार के पास हम लोग को जानकारी है, लेकिन वो ऐप खोलने के लिए तैयार नहीं है। चिट्ठी है। अच्छा, बिहार सरकार ने 2 बार रिमांड किया, वो भी चिट्ठी है। जितने भी जनता है उनके साथ सौतेला व्यवहार केंद्र से किया जा रहा है। जो तो आप लोग सत्ता बदलवा दिए ना, ये क्या लेकिन हो रहा है? नहीं, सत्ता तो राज्य सरकार से हम लोग पंचायती राज से, हम लोग सरकार है और यहाँ तो कोई पार्टी से तो हो गए। जनता पार्टी नहीं, मुखिया लोगों को तो बोलते हैं कि भैया मुखिया लोग खूब पैसा खाते हैं, जनता की सुविधा नहीं है। क्या को पैसा दे रहा है कि हम खा रहे हैं? क्या को पैसा दे रहा है? विधायक को आप 3 लाख
3 करोड़ रुपया देते हैं, उसको योजना वो अपने मर्जी से करता है। हमको 2000 या 2 लाख रुपया देते तो हमारे पीछे 50 नुकता लगा के बेचते, फलना ही काम करना 200 में या 400 में। उसका वो भी तो प्रतिनिधि है, उसको 1.5 लाख रुपया महीना है, हम लोगों का 2500 रुपया महीना है। क्या 2500 में चाय भी एक महीना पी सकता है? 24 घंटा नहीं होगा। आने वाला समय में प्रधानमंत्री आवास पोर्टल अगर नहीं खुलती है 1 सप्ताह में, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और 2024 में आवास बंद नहीं हुआ है। जब तक वो हम लोग जब तक जो सभी मुजफ्फरपुर जिला के मुखिया जो जो आए हैं, अगर जब तक एप्स खुल करके भारत में 600 नहीं जुड़ा जाएगा, जब तक ये आंदोलन जारी नहीं होगा। जिला का इंदिरा आवास जुट गया, एक सिंगल मुजफ्फरपुर बिहार में बचा। जबकि तो ऐसा किए क्या है आपका नहीं हो रहा है? सरकार के प्रधानमंत्री आवास पोर्टल पर क्या जी? सरकार का मशीनरी का सरकार का गलती है इसमें, और मुखिया लोगों का, जनता लोगों का क्या गलती है? और इस पर जो सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री जी के ऊपर दायर करेंगे और हम लोग इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाएंगे। जो वैशाली जो लोकतंत्र का जननी है, और आधा वैशाली और आधा मुजफ्फरपुर, और वैशाली के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला आता है। इस जिले में बाढ़ कम से कम 10 प्रखंड बाढ़ से ग्रसित रहता है। वहाँ के गरीब जनता लोग है, और हम लोग को गाली ये दिया जा रहा है कि मुखिया लोग हमको इंदिरा आवास पीएम आवास नहीं दिया जा रहा है। हम लोग क्या करें? अब हम लोग ऊपर जंतर मंदिर पर धरना दे रहे हैं। 20 में डीएम साहब हम लोग का आश्वासन दिए। 24 में क्या करेंगे? अगर आपका काम नहीं हो रहा है 24 में करेंगे, क्या करेंगे? पूरे बिहार में दादा का विरोध करेंगे। पुरानी में विधानसभा पुरानी में हम लोग काला झंडा लगाकर रोड पर उतरेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और पुरानी में आप बोल रहे हैं ना कि टीवी मीडिया वाला आतंकवादी बोल देगा, इतना आप बात वो आतंकवादी बोल देगा। गरीबों का लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, जमीन से जुड़ा हुआ जनता लोग हैं, और जमीन से जुड़ के आते हैं ना। आपको पंचायत सरकार है, महात्मा गांधी मान लीजिए एमपी और विधायक के तो नहीं है कि ताकत दिए हुए पंचायती राज को किसी सरकार का लिखाया हुआ नहीं है। हम लोग अपने आप में वोट से एमपी और एमएलए चुने जाते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम लोग काम करते हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा पब्लिक के बीच में मुखिया ही रहता है। 100 के उठता है तो मुखिया जी के दरवाजे पर कोई भी काम हो, और हाँ एक बात, मोदी सरकार की सरकार में अनुसूचित जाति सबसे गर्वहीन होते हैं, उनके अधिकारों को हनन कर रहे हैं, उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। वो तो बड़ी सोशल जस्टिस की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। बताइए, दो कोई बनाया था कि अनुसूचित जाति के प्रेसिडेंट बनाए उन्होंने, फिर अनुसूचित जनजाति के कोई और कोई बनाया था? उनके अधिकारों में बनाया तो किसी और ने बनवाया भी नहीं। बनाने से कुछ नहीं होता है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए 2024 में और एक बात विधानसभा चुनाव उसमें उनकी बुरी हालत होगी और चुनाव हार के, और हम एक बात और कहना चाहते हैं, बिहार की जनता बहुत प्यार करती है ना मोदी। पूरे बिहार की जनता मोदी आवास ऐप नहीं खुलवाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो बिहार की जनता गाली से भी स्वागत करेगी। तैयार रहे, हम लोग कुडानी में विधानसभा करेंगे। आप कहे ना कि आप बोले हैं ना कि भेजे हैं, हम लोग दोनों पार्टी का बहिष्कार करेंगे। हम लोग किसी का खरीदा हुआ नहीं है। और एक बात करेंगे, बिहार मीडिया महोदय जी आपसे आग्रह है कि आप जनता के गरीबों का जनता गरीबों के भला के लिए आप तत्पर करा रहे हैं, और जनता के ही भला आप ही लोगों से होगा, मुझे आशा है। अगर आप चाह लेंगे तो जनता गरीब को भला हो सकता है, और आप पूर्ण निर्भागी होंगे। आपसे आग्रह है कि इसको उछाल करें और कानून लड़ाई लगे। हम तो आते ही इसीलिए कि आपके और जनता के मुद्दे लोगों तक पहुंचाए जा सके। अपने स्तर पे तो काम मोदी जी आए कहे कि जो राजनीति में जो खानदानी सिस्टम आ रहा है, सुनिए सर, एक मिनट, जो खानदानी सिस्टम आ रहा है उसको खत्म करेंगे। एक मिनट भैया, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं। सुनिए, कॉलेजियम सिस्टम जो है, जो आज बवादम जमाने से आ रहा है, जो जिसका बाबा जज था
उसका पोता जज बन रहा है। क्या कंपटीशन से दूसरे आदमी को जज बनने का अधिकार नहीं है क्या? आज हिंदुस्तान बीजेपी के नेता ही तो बोल रहे हैं, किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि खत्म करेंगे हम कोलिजन सिस्टम। खत्म करें? कब कोलिजन सिस्टम खत्म कीजिएगा? जिसका जरा सबर कीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा। कब होगा? मोदी जी जो विदाई होंगे तब होगा। मोदी जी की बात जो है वो कह रहे हैं कि समय चीजों का समय लग रहा है, लेकिन आने वाले समय विश्व गुरु बन जाएगा। गरीब का बेटा है, पिछड़ा का बेटा है, गरीब का पिछड़ा का कोई काम नहीं कर रहा है। वो भी तो गरीब का पिछड़ा का बेटा है। कोई भी कहता है कि हम एमपी बन गए, एमएलए बन गए, लेकिन मुखिया ही एक ऐसा पोस्ट है गरीबों का सेवा करता है और गाली सुनता है। इसके बाद में कोई एमपी एमएलए नहीं है जो गरीब के बात को सुने, उसके घर के लिए लड़े, उसके सम्मान के लिए लड़े। केवल मुखिया ही एक ऐसा प्रतिनिधि है, गाली भी सुनता है। मुजफ्फरपुर से चल के आया है कि ये गरीब के आवास लागू करने जा रहे हैं। जो जेपी आंदोलन हुआ था वो हम लोग सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। बिहार से वो आंदोलन होगा और सरकार को उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे। आंदोलनों की शुरुआत, जितने बड़े आंदोलन हुए उनकी शुरुआत बिहार से हुई है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार ही सत्ता पलटने की कुवत रखती है। नीतीश कुमार कह रहे थे जो 14 में आए हैं वो 24 में नहीं आएंगे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मुजफ्फरपुर की जनता यहाँ पर मौजूद है, जिनको जो है मुखिया भी तो जनता ही है, मुखिया तो वो जनता आज अपने अधिकारों की मांग कर रही है। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये सवाल आपको टीवी पर क्यों नहीं दिखाई देता है? टीवी की मीडिया इनसे बात करने क्यों नहीं आती है? खराब ही चलाइए, कम से कम ये खबर तो चलाइए। सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि आपको अपने मीडिया से, अपने नेताओं से सवाल पूछते रहना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। ग्राम पंचायत की सरकार आपके पास आई है, आप जनता नहीं कर सकते हैं इसको। हम भी 15,000 लोगों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल, आप भी तो जनता के बीच से निकले हैं ना, तो आपको जनता काहे ना कहे? हाँ, जनता कह सकते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री भी अपने देश के एक जनता के रूप में है। हाँ। उसी तरीके से हम भी अपने पंचायत के प्रधान हैं और 1500 की आबादी की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 15,000 और वहाँ की प्रतिनिधित्व करके व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए नहीं आए हैं। हाँ। वहाँ की जनता आवास विहीन है और 17 से आवास नहीं मिल रहा है। टेंगरा मुजफ्फरपुर जिले के सभी पंचायतों में आवास मुहैया 5 सालों से नहीं हो रहा है और उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते अब हम लोग को 1000 किलोमीटर यहाँ आके 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए 5 दिन का समय समझिए तो बर्बाद हो रहा है। जो वहाँ से जनता करा रही है कि आप यहाँ नहीं हैं मुख्यालय में और पंचायत में, तो पंचायत को कौन देखेगा? आज कोई सुनने को नहीं है, तो हम लोग मन बना लिए हैं। हम किसी पार्टी से नहीं हैं। मुखिया अपने बदौलत वहाँ किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती है, अपने बलबूते चुनाव लड़ती है। जनता के जो योजना है, हम लोग जो मैनिफेस्टो बनाते हैं और उसमें जो हम लोग योजना तैयार करते हैं और उस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, उसमें आवास भी एक अहम मुद्दा होता है जनता के लिए। जब हम लोग घर में वोट मांगने जाते हैं तो अपना घर दिखाते हैं कि मुखिया जी देख लीजिए ये मेरा घर है, कैसे रहेंगे, और उस अहम योजना को आप नहीं चलाएंगे तो हम लोग फिर आगे कैसे जाएंगे उनके पास? इसलिए देखिए, ये पोस्टरों की हकीकत है। जो पोस्टर आपको दिल्ली में दिखाई देते हैं, देश के बड़े बड़े शहरों में दिखाई देते हैं, मेट्रो स्टेशनों पे दिखाई देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन ये जो तस्वीर आपको मैं आज दिखा रहा हूँ वो उस पोस्टरों की तस्वीर की हकीकत है। आपके क्या विचार हैं कि एक जिला पूरी एक योजना से बाहर हो जाता है और वहाँ की तमाम सैकड़ों की, हजारों की आबादी को, वो जो है कितनी की आबादी है? 2,17,000 परिवार वंचित है। जो सूची में नाम ही नहीं जोड़ा गया मुजफ्फरपुर जिला के, जो मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी खुद मेरे मेमन दिए हैं, 2,17,000 परिवार वंचित हो गया है इस प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट से। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हम लोगों का मांग नहीं सुना गया तो हर प्रखंड को हम लोग में ताला बंद करेंगे। एक भी योजना चलावे नहीं करेंगे, भारत सरकार को हो चाहे बिहार सरकार को हो।
जब तक हम लोगों का मांग नहीं पूरा होता है हम लोग बहिष्कार करेंगे पूरे। आबादी के स्रोत में मुजफ्फरपुर जिला दूसरी स्थान पे है। आबादी सबसे ज्यादा वहाँ पे है, इतना आबादी है कि और गरीब लोग गांव में देहात में हम जनता है, कोई मुखिया नहीं है। गांव में एक बार बाढ़ आता है तो कितने गरीब की फूस बह जाता है और उसमें कितने बच्चे भी बह जाते हैं। इतना हमारे गांव में दुर्दशा। आज 5 साल 6 साल से मुजफ्फरपुर जिला में सभी गरीब को घर से बेघर कर दिया गया। उसको देखिए आपके इस पर क्या विचार हैं? मुखिया हैं सभी और इनकी बातों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सहमति असहमति लोकतंत्र में ज़रूरी है और तभी आपको एक बेहतर निष्कर्ष मिलता है जब आप एक दूसरे से सहमत या असहमत होते हैं। एक जिला, क्या गुनाह है उस जिला का कि पूरी एक योजना से वो बाहर है? सबसे बड़ा सवाल है। और बता दूं 2018 में योग्य लाभुकों की संख्या 2,17,000। प्रधानमंत्री आवास पाने योग्य लाभुकों परिवारों की संख्या 2,17,000। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ 384 पंचायत का सूची भेजा गया, जो आज तक प्रधानमंत्री आवास पोर्टल पर मतलब चढ़ाई ना डेटा होगा ना सवाल होगा। सीधी बात है, डेटा मत दो, सवाल कोई नहीं करेगा। एक आदमी यदि नेता कोई विरोध करता है तो उसको ईडी को सीबीआई को भी याद जाता है। अब पूरे मुजफ्फरपुर जिला वंचित है और पूरे इतना जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो हम लोग आवाज को सुना नहीं जा रहा है। तो आप ही पे लगा दी जाएगी ईडी सीबीआई? कितना काला धन छुपा के बैठे हैं मुखिया जी, बताइए। काला धन हम लोग तो अभी चुनाव लड़े हैं, हम लोग गरीब सेवा करते हैं, हम लोग काला धन नहीं है। हम लोग काला धन जनता मोहर में धरना नहीं देते, हम लोग ऐसी गाड़ी में घूमते हैं। हम लोग गरीब में लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली और बिहार के इमारत में बंद है, बड़े राजधानी में हम लोगों के पास कहाँ से काला धन आया? ठीक बात। देखिए जो भी सवाल करेगा ईडी सीबीआई इस पे छोड़ दी जाएगी, सवाल करेंगे, सवाल शांत हो जाएंगे। अगर सवाल शांत हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल खत्म हो गए हैं। असल में सवाल करने वाले चुप करा दिए गए। लोकतंत्र आपके क्या विचार हैं इस सब के बारे में, इस पूरे विषय के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।